अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और अभी मैं प्रैक्टिकल सेंटर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहा हूँ जो 2022 के कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स हुए थे संडे को। उसके पेपर्स के सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इन सबको डिस्कस करूँगा यहाँ पर मैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपीज। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास वॉल्यूम एट एसटीपी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 22.41। तो मास हो गया 8 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का हो गया 32 मल्टीप्लाई बाय 22.41। ठीक है, तो इसको कैलकुलेटर के थ्रू आप इसको सॉल्व कर लें। दैट इज़ 8 डिवाइड बाय 32 करें, देन इसको मल्टीप्लाई कर दें 22.41 से और आंसर आपके पास आएगा दिस इज़ 5.602। तो 5.6 इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। सेकेंड है द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज़ व्हाट। तो देखें इसको सबसे पहले तो ओवरऑल मिक्स करके लिख दें। सी कार्बन 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। और उसके बाद फिर हाइड्रोजन हमारे पास इसके अंदर है 5 और 5 6 7 8 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन यहाँ पर है 1 2 2 ऑक्सीजन है। तो कट आउट कर दें, उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, तो C2H4O। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 15.00। पॉइंट के बाद के डिजिट्स हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं, तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। फोर्थ है द रेट एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो रेट एक्सप्रेशन जो कि एक्सपेरिमेंटल डेटा पर डील करती है उसको हम क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा पर डील करती है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इसमें इंस्टेंटेनियस हमें लेना होता है, तो जो कि एक्सपेरिमेंटली ही जो है वो पॉसिबल है। फिफ्थ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्री। सिक्स द नंबर ऑफ मोल्स इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। ये 1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 4.5 कैन बी राउंडेड ऑफ टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर एस। तो 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो पीछे इवन नंबर है तो वैसे ही छूट जाएगा, तो 4 आ जाएगा राउंड ऑफ होके। के डिपेंड्स अपॉन दिस फैक्टर, तो के रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। नाइन्थ है दिस गैस डिफ्यूजेस एट द हाईएस्ट रेट। तो इसके लिए हमें मॉलिक्यूलर वेट देखना होगा। नियॉन का हमारे पास हो गया, नियॉन हो जाता है हमारे पास 20, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है 44, ऑक्सीजन होता है 32 और NH3 हो जाता है 17। तो अमोनिया गैस जो है वो हाईएस्ट डिफ्यूज़ करेगी बिकॉज इसका लीस्ट मॉलिक्यूलर मास है। 10th सॉलिड्स एग्जिस्टिंग इन मोर देन 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फस। तो सॉलिड्स एग्जिस्टेड इन मोर देन 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये तो इसको पॉलीमॉर्फस कहेंगे, चूँकि एलोट्रोप्स में तो अमॉर्फस फॉर्म्स भी आ जाते हैं। 11th है दिस इज़ द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। तो मिली पॉइस होती है विस्कोसिटी की यूनिट। 12th है दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका आंसर होगा बैरोमीटर। 13 है बाई इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर ऑन लिक्विड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एक्सटर्नल प्रेशर जब बढ़ाया जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास इसमें इंक्रीज हो जाएगा। 14th है अकॉर्डिंग टू n+l रूल द वैल्यू फॉर 4d ऑर्बिटल दैट इज़ 4 + d का हो जाएगा 2, तो 6 हो जाएगी इसकी n+l वैल्यू। 15th है इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, n+l रूल, ऑफ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन। डी जनरेट ऑर्बिटल से मुराद यहाँ पर होता है जैसे इसके, जैसे पी को आपने सिर्फ ब्रेक कर दिया px py pz में, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल करके फिल होंगे, तो हुंड्स रूल को फॉलो करते वैसा होगा। 16th है इन डिस्चार्ज टू पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड। पॉजिटिव रेज कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब आप जानते हैं, अगर ये डिस्चार्ज ट्यूब है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक माइनस और एक प्लस। तो पॉजिटिव रेस प्लस से प्रोड्यूस होकर माइनस की तरफ जाते हैं। तो पॉजिटिव रेस एनोड से प्रोड्यूस होते हैं, कैथोड से प्रोड्यूस होते हैं बाय द आयनाइजेशन ऑफ गैस या बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो गैस की आयनाइजेशन भी होती है, एनोड से ट्रैवल भी करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को पास करना होता है तब जाकर वो पॉजिटिव रेस प्रोड्यूस होते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिस इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ F। नेक्स्ट दिस इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ F9।
फ्लोरीन 9 माइनस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो सेम इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो F9 माइनस में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चूँकि माइनस चार्ज लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर तो 9 इसका है। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स किस में नहीं होंगे, देखिए सोडियम पॉजिटिव में भी 10 होंगे तो ये तो नहीं होगा, Mg+2 10 होंगे, ये भी नहीं होगा, इसमें भी -10, इसमें भी 10 होंगे चूँकि 8+2। क्लोरीन में लेकिन कितने होंगे हमारे पास, Cl- में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 8 से द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन 3D, देखिए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अनपेड आएंगे 5 मैक्सिमम, ये ऑप्शन करेक्ट है। 19th है द क्वांटम नंबर डिफरेंशिएट्स 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम ऑर्बिटल, तो एक ही ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी स्पिन से जो है उनको डिफरेंशिएट किया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट। 20 है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मीथेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, चूँकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन को मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से किसी एक से जुड़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट है दिस इज इक्वल टू 1 डिबाई 3.35 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर, ये बराबर होता है 1 डिबाई के। 22 है द सिंगल बॉन्ड इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ सिग्मा बॉन्ड। 23 है द बॉन्ड फॉर्म्ड इन फ्लोरीन मॉलिक्यूल ड्यू टू दिस ओवरलैप ऑफ दिस एटॉमिक ऑर्बिटल, तो पीपी ओवरलैपिंग से बनता है फ्लोरीन का मॉलिक्यूल। 24 है दिस ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन कौन सा नहीं है, वर्क डन, वॉल्यूम, एंथैल्पी, टेम्परेचर। तो स्टेट फंक्शन वो है जो कि हमारे पास पाथ पर डिपेंड करती है, जिसका इनिशियल और फाइनल हमारे पास हो सकता है, तो वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, इन तीनों के इनिशियल और फाइनल हमारे पास हो सकता है। तो वर्क डन जो हमारे पास होता है वो स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि इनिशियल वर्क और फाइनल वर्क हम नहीं कह सकते। 25 है स्टैंडर्ड एंथैल्पीज आर मेजर्ड एट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेजर की जाती है, केल्विन में कहा जाता है 298 केल्विन में। नेक्स्ट दिस रिएक्शन है द सेम वैल्यू ऑफ Kc एंड Kp, आपको क्या करना पड़ेगा कि वो इक्वेशन देना पड़ेगा जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल सेम है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर, इसमें भी दोनों तरफ 2-2 मोल हैं, तो यहाँ Kc Kp बराबर होगा। नेक्स्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन विल बी मैक्सिमम फॉर दिस Kc वैल्यू, देखिए एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम कब होगा भाई, तो जब Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगी, हाईएस्ट Kc वैल्यू 10⁻13, तो इसका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। 29 है द फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल इसको ऑक्सीडेशन नंबर, ये चैप्टर 7 से। 30 है फिनोल्फथालीन इज अ वीक डैश, फिनोल्फथालीन खुद क्या है, तो फिनोल्फथालीन खुद एक वीक बेस होता है। नेक्स्ट है द यूनिवर्सल इंडिकेटर इन एसिडिक सॉल्यूशन हैज़ दिस कलर, एसिडिक सॉल्यूशन में तो ये RPG करके याद करते हैं ना इसको, एसिड बेस न्यूट्रल, तो रेड, पर्पल, ग्रीन, एसिडिक में रेड कलर का होगा ये। 32 है दिस इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2, तो -2 ये रहा तो ऑक्सीजन +2 हो गया, +2 आ जाएगा। 33 है एट इक्विलिब्रियम स्टेट स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस बिकम इक्वल, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डेफिनेशंस करनी है, उसके बाद क्वेश्चन 2 है, ये न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मास इन ग्राम एंड वॉल्यूम इन dm³ ऑफ CO2 प्रोड्यूस STP व्हेन 25 ग्राम मीथेन अंडरगोस कंबशन एज दैट। तो ये हमारे पास यहाँ पर दो रिलेशनशिप लगेगी, मतलब हमें CH4 का मास दिया हुआ है और CO2 का मास हमें बताना है, तो पहले मास रिलेशनशिप से आप CO2 का मास मालूम कर लेंगे, फिर इस तरह से आप जो भी मास निकलेगा उसके फिर अब जो है फाइनली आप वॉल्यूम मालूम कर लेंगे, ठीक है। सिंपल इस तरह से ये बन जाएगा कि CH4 है ना 16 है, तो 16 का रेशियो आ गया हमारे पास 44 से इक्वल टू, और 25 का रेशियो कैसे निकलेगा 25:x, तो ये 16/44 इक्वल टू 25/x, 16x इक्वल टू 25/44 और x इक्वल टू 25/44 डिवाइड बाय 16, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, और ये आपके पास आ जाएगा 68.75 ग्राम, तो ये तो आपके पास मास आ गया। वॉल्यूम निकालना है CO2 का STP पर, तो वॉल्यूम बराबर हो गया मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 22.41,
ये वॉल्यूम निकल जाएगा यहाँ पे, दिस इज 68.75 डिवाइड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 22.41। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे इसको और ये 35 आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा 35 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई कंसिडर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल डेटा, राइट रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। रेट एक्सप्रेशन लिखना है रिएक्शन के लिए, ये तो जब हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता लगेगा फिर हम देख लेंगे। डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पर रेफरेंस इक्वेशन हमारे पास इस तरह से बन रही है कि 0.1 से जब 0.4 हो रहा है तो 10 से 40 हो जा रहा है, तो सेम रेट पड़ रहा है, तो ए के रेस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। और 0.2 से जब 0.4 हो रहा है तो ये 10 से 40 हो जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जब डबल कर रहे हैं इसको तो ये 4 टाइम्स हो जा रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट से सेकंड ऑर्डर है, बी के रेस्पेक्ट से। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास 1 + 2 = थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो dx/dt = k। अब ए तो सिंगल आ गया और बी जो है वो इसके साथ स्क्वायर आ जाएगा। रेट कांस्टेंट निकालना है तो किसी भी एक्सप्रेशन से निकाल लें, के चूँकि रेट किसी भी एक को देखते हुए आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। के आप फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, ये जो दिया हुआ है ये dx/dt दिया हुआ है, किसी भी एक इक्वेशन के लिए आप निकाल लें तो के बराबर हो गया, जैसे फर्स्ट इक्वेशन के लिए निकाल लें तो 10 हो गया रेट अपॉन, उसके बाद ए की कंसनट्रेशन 0.1 और ये 0.2 का स्क्वायर, यहाँ से के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है 40 dm³ हाइड्रोजन गैस वॉज कलेक्टेड ओवर वाटर एट दिस प्रेशर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस एट STP। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 23 डिग्री सेंटीग्रेड इज 21 टोर। तो ये हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से बनेगा, ये न्यूमेरिकल वीडियोस पे मैंने समझाया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो डेरिवेशन है लॉ ऑफ मास सेक्शन की, उसके बाद पोस्टुलेट से आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है हीट ऑफ फॉर्मेशन की, तो ये बड़ा सिंपल है CH3OH वाला, ये मैंने सॉल्व कराया हुआ है वीडियो में, तो आप हीट ऑफ फॉर्मेशन इसकी निकाल लेंगे। उसके बाद है स्टेट ऑफ वो प्रिंसिपल एंड हुंस रूल, अरेंज दिस ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू n+l वैल्यू। तो इसकी n+l वैल्यू 5 है, इसकी 3 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3d + 2 = 5 है। तो पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले आप लिख लेंगे, हम यहाँ पर 1s लिख लेंगे, फिर 2s लिखाएगा, फिर 2p लिखाएगा, फिर 4p और 3d में से 3d लिखाएगा और फिर 4p लिखाएगा, ये अरेंज हो जाएगा। फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये डिफाइन करें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इथीन में पता है तो ये इजी सवाल है। बॉल्स लॉ चार्ल्स लॉ को स्टेट करें KMT की ट्रूथ में, ये भी हो जाएगा। 9th क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ लेड आयोडाइड इज दिस, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज दिस, फाइंड इट्स सॉल्युबिलिटी इन g/dm³। तो सिंपल है यहाँ पर ये हमारे पास कि PbI2 हमारे पास है वो कन्वर्ट हो रहा है Pb + 2 और 2i माइनस में, ये x है और ये 2x है, तो KSP हमारे पास बराबर हो गया यहाँ पर x और 2x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास KSP बराबर हो गया 4x का क्यूब और x बराबर हो गया हमारे पास KSP है दैट इज़ 1 × 10⁻⁻⁹ और इसका क्यूब रूट ले लेंगे तो x आ जाएगा। जो भी x आ जाएगा फिर हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 461 से, 461 से कर देंगे तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास कन्वर्जन इसकी हो जाएगी g/dm³ में, सॉल्युबिलिटी हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, यू कैन डू इट योरसेल्फ। फिर प्रेसिपिटेशन वाला सवाल है, शुड AgCl प्रेसिपिटेट फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, ये बुक का क्वेश्चन है, डायरेक्टली ये हो जाएगा बुक की ठीक है, तो ये मैंने सॉल्व भी कराया हुआ है, इसको आप देख लीजिए प्रेसिपिटेशन और न्यूमेरिकल में। फैक्टर से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन है, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर को बताना है उसके फैक्टर को। उसके बाद साइंटिफिक रीज़न देख लें, ए ग्लिसरीन इज डिस्टिल्ड एट रिड्यूस्ड प्रेशर, चूँकि एक नॉर्मल टेम्परेचर पर जब ग्लिसरीन को डिस्टिल किया जाता है तो ग्लिसरीन डिकम्पोज हो जाता है अपनी बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचने से पहले, इसलिए रिड्यूस प्रेशर पे हम उसको करते हैं डिस्टिल, ताकि वो बॉइलिंग पॉइंट उसके डिकम्पोजिशन पॉइंट से पहले पहुँच जाए। नेक्स्ट है एक्वस सोल्यूशन ऑफ NH4Cl इज एसिडिक इन नेचर, चूँकि NH4Cl को जब पानी में डालेंगे आप, पानी में डालेंगे तो HCl बनेगा और साथ में NH4OH बनेगा, चूँकि स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है दैट्स वाई ये हमारे पास एसिडिक नेचर का है। फूड टेक्स लॉन्गर टाइम इन कुकिंग ऑन माउंटेन्स,
क्योंकि माउंटेन्स में बॉइलिंग पॉइंट जो पानी का होता है वो लो होता है, जिसकी वजह से खाना देर से पकता है। नेक्स्ट है पाउडर्ड मार्बल रिएक्ट्स विद HCl फास्टर देन मार्बल चिप्स, क्योंकि जो पाउडर्ड मार्बल है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, सरफेस कॉन्टेक्ट एरिया, बनिस्बत मार्बल चिप्स की इसकी वजह से पाउडर्ड मार्बल ज़्यादा तेज़ी के साथ रिएक्शन करता है बनिस्बत मार्बल चिप्स के या बड़े पीसेस के। IP डिक्रीज डाउन द ग्रुप इन प्रोडक्ट टेबल, डाउन द ग्रुप IP डिक्रीज इस वजह से होती है चूँकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। शेल्स के इंक्रीज़ होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है, तो कम एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। दैट्स वाई IP डाउन द पीरियोडिक टेबल हमारे पास डिक्रीज होती है। वाटर एक्सपेंड्स व्हेन कूल्ड बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 4 डिग्री से जब टेम्परेचर और कम करते हैं आप तो वाटर आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और हमारे पास टेट्राहाइड्रल एक स्ट्रक्चर बन जाता है। और टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक कार्बन एक वाटर मॉलिक्यूल अगले 4 वाटर मॉलिक्यूल से मिला होता है, बीच में खाली स्पेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वॉल्यूम बढ़ जाता है, वाटर की एक्सपेंशन हो जाती है। नेक्स्ट है फ्रीली फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्फेरिकल, और ये होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से फ्री फॉलिंग जो लिक्विड है वो हमेशा स्फेरिकल होता है। कंबस्शन ऑफ गैसोलीन अकर रैपिडली इन इंटरनल कंबस्शन इंजन देन इन ओपन कंटेनर, मतलब गैसोलीन ज़्यादा तेज़ी के साथ जलता है इंजन के अंदर बनिस्बत एक बाहर ओपन कंटेनर की। तो इसकी वजह ये होती है हमारे पास कि इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर, मतलब जब गैस को अंदर जलाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर वहाँ पर इंक्रीज़ हुआ होता है, मतलब इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा तेज़ी से जलता है बनिस्बत एक ओपन कंटेनर के। और सरफेस एरिया भी कह लें कि कम होता है कंबस्शन इंजन के, इसलिए फास्टर उसके अंदर कंबस्शन होती है। नेक्स्ट है ये मॉलिकुलर फार्मूला मास का सवाल है। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन अंडर कंपोज कंबस्शन प्रोड्यूस इतना CO2 इतना वाटर। मॉलिकुलर फार्मूला डिटरमाइन करें, अगर मॉलिकुलर मास डबल इसके एम्पिरिकल फार्मूला मास की। जो सिंपल है, इसके अंदर सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले परसेंटेज निकालेंगे, देन उसके बाद मोल रेशो निकालेंगे, सिंपलेस्ट मोल रेशो निकालेंगे, और जब आप मॉलिकुलर फार्मूला मास इसका जो होगा ना वो क्या आएगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास का डबल होगा। तो MFM इसका जो निकालेंगे वो EFM को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कर लें, या आप जस्ट n की वैल्यू डायरेक्टली आप 2 ले लोगे तब भी बात वही पड़ जाएगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन C उसके बाद है डिटेल आंसर क्वेश्चन। इसमें तो याद करने वाली चीज़ें ही ज़्यादातर हैं। अच्छा, ये सवाल है राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन द फॉलोइंग। सोडियम है, Na% प्लस चार्ज लगा है, तो प्रोटॉन इसके पास 11 हो गया, इलेक्ट्रॉन इसके पास 10 हो गया चूँकि पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन इसके पास 12 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन लगाना है, तो 1s2 2s2 2p6 10 लग गए, s-2, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे 16 17 18 हो जाएंगे, प्रोटॉन इसके पास हो जाएंगे 16, न्यूट्रॉन इसके पास 32 माइनस 16 16 16 32 16 हो जाएंगे न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है तो 18 इलेक्ट्रॉन लगा देना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हुए, दैट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 6 7 8 9 10 11 12 6 18 हो गया। क्रिप्टॉन 30 क्रिप्टॉन करना है इसके बाद। ठीक है, तो सेम इसी तरह से आप क्रिप्टॉन का भी निकाल लेंगे, दैट इज़ ईजी। तो इसमें चार्ज नहीं है तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन हो जाएगा वो एटॉमिक नंबर के लिहाज से। उसके बाद डेरिवेशन है ये, देन आगे और ये न्यूमेरिकल आया। 1 मोल ऑफ PCl5 वॉज हीटेड इन अ सील ट्यूब ऑफ 10 dm³ कैपेसिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट, 60% PCl5 वॉज डिसोसिएटेड, कैलकुलेट Kc फॉर द रिएक्शन। तो यहाँ पर हमें Kc निकालना है, जबकि यहाँ पर एक चीज़ दी गई है कि 60% PCl5 को डिसोसिएट किया जा रहा है। तो ये चैप्टर 6 का न्यूमेरिकल हमारे पास है। इसमें आइस टेबल इसके अंदर हमारे पास बनेगी। PCl5 है, दैट इज PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, दिस इज तो स्टार्ट में ये 1 मोलर है, 1/10 तो दैट 0.1 हो गया मोलर, ये 0 0 हो गया। दिस इज़ -x, दिस इज़ +x, दिस इज़ +x। ठीक है, और फिर क्या कह रहे हैं कि जब इक्विलिब्रियम पहुंचा तो इक्विलिब्रियम पर 60% PCl5 डिसोसिएट हो चुका था। ठीक है, तो 60% PCl5 डिसोसिएशन उसकी हो चुकी थी। कैलकुलेट द Kc निकालनी है। तो ये 60% अगर हमारे पास हुआ तो ये हमारे पास 40% हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर आप 60% ले लें, ठीक है, तो उसको डिवाइड बाय 100 करें तो परसेंटेज सही है,
डायरेक्टली हमारे पास जो है कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज़ मोल में, ठीक है। तो 60% PCl5 डिसोसिएट हो गया, तो 0.1 मोलर था, तो 0.1 मोलर के लिहाज से 60% हमारे पास यहाँ पर कितना निकल गया, उसका 60% 0.1 का हमारे पास जो निकला है दिस इज़ 0.04, 0.06 निकला, तो 0.1 से इसको माइनस कर देंगे, ये 0.04 हो गया। तो ये 0.1 माइनस एक्स की जो वैल्यू आ गई वो 0.04, फिर यहाँ से एक्स निकाल कर हम यहाँ पे पुट कर देंगे, देन के सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट है उसके बाद ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन मेथड का आया हुआ है, इसमें Cr2O7 Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है, I2IO3 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। एसिडिक मीडियम इसको बैलेंस करना है, ये भी एसिडिक मीडियम में करना है, MnO4 माइनस में और Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे Cl2 और इस वाले में कि OH को रिमूव कर देंगे, तो एक Cl2 जो है ना उसको आप Cl माइनस में कन्वर्ट कर दोगे और दूसरे भी Cl2 को आप ClO3 माइनस में कन्वर्ट करके बेसिक मीडियम में आप उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये तीनों हमारे पास हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर इलेक्ट्रॉन मेथड बैलेंसिंग है, तो ये मैंने इसके अंदर आपको डिटेल दिया हुआ है लेक्चर्स के अंदर, उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस वगैरह है, ठीक है। बाकी पेपर एंड है, तो इजी पेपर है, सो फॉर को इतना मुश्किल नहीं है इसके अंदर चीज़ें, तो MCQs भी काफ़ी आसान है। तो आई होप सो कि आपको ये पेपर जो है वो समझ में आ गया होगा और सारे कन्फ्यूजन्स आपके दूर हो गए होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।